जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जिस देश के संतों का आंदोलन इस देश को मृदु भाषिता सिखाता हो, सन्यासियों और योगियों को धैर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठना सिखाता हो, उस देश में जब एक सन्यासी व्यक्ति देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन जाए तो उसकी भाषा कितनी विनम्र, कितनी सहज, सौम्य होनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री हो तो भाषा में गुस्सा दिखाने की जरूरत ही नहीं। कानून, पुलिस चुपचाप अपना काम करती है जो संवैधानिक काम है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा बोलने की जरूरत ही क्या आन पड़ती है कि लातों का भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी, डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। अभी आपने इंट्रो में देखा ना, जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं चाहता हूं कि एक वीडियो देखिए जो बनारस की बताई जा रही है कि एक व्यक्ति हाथ जोड़ते रहा कि हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हम हटा लेंगे। बुलडोजर चल गया। जो कितने बड़े पुरस्कार विजेता परिवार से हो, बुलडोजर चल गया। इन वीडियोस को देखने के बाद अब आपसे मेरा एक सवाल है। कानून अपना काम करता है, बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, उसको ड्राइव करता है एक मनुष्य। और वीडियो जो आई है इससे एक मैसेज दिया जा रहा है कि क्या होता है जब राजनीति मजहब देख करके साफ पैगाम दे। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि जुल्म करने वाले ये न भूलें, नाइंसाफी की भी एक उम्र होती है। अब मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों, पिछड़ों पर हिंसा, हमला, हत्या, 69,000 शिक्षक भर्ती, बेरोजगारी का आलम, पुलिस ही पुलिस को गिरफ्तार करे, परमानेंट डीजीपी का न होना, अपराध के जितने भी किस्म हो सकते थे उत्तर प्रदेश में हर दिन देखने को मिल रहे हैं। जो सरकार किसानों को खाद न दे पाए, जो सरकार बिजली न दे पाए, बिजली कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने की योजना बना रही हो, जो सरकार महंगी बिजली दे रही हो, जो सरकार अपने नाम पर कोई ऐसा बड़ा काम आज तक न कर पाए जिसको दिखा पाए, लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक, उस सरकार के पास उपलब्धि क्या है? हिंदू मुसलमान करना। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति को केंद्र में रखती है। भारत में जब मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल आंदोलन आया तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेताओं को पता था कि सीधे मंडल विरोध करेंगे तो पिछड़ी जातियां हमें वोट नहीं देंगी और केवल सवर्णों के चंद मुट्ठी भर लोगों के वोट से हम हुकूमत नहीं पाएंगे। दलितों, पिछड़ों को लुभाने के लिए उन्होंने उन्हें हिंदू बनाने की सियासत शुरू कर दी। मंडल के खिलाफ कमंडल का आंदोलन हुआ और उसके बाद से लेकर के आज तक केवल हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक भी सांसद, विधायक का टिकट किसी मुसलमान को नहीं देती है, जबकि इस देश में मुसलमान बराबर का नागरिक है। जैसे ईसाई, बौद्ध, जैन, मुसलमान, ये सारे बराबर के नागरिक हैं जितना हिंदू है। लेकिन पिछले दिनों से बीजेपी ने एक दशक में हिंदुत्व की राजनीति को केंद्रीय राजनीति बना दी और हिंदुत्व की राजनीति जो भाजपा की राजनीति है, जो हिंदू शब्द का प्रयोग की बजाय अब सनातन पर आ गई है, क्योंकि हिंदू शब्द के प्रयोग से वो कई बार ऐतिहासिक रूप से पिछड़ जाती थी ये समझाने में कि ये शब्द भी देशी है या विदेशी। इसका प्रयोग कब हुआ, कहां से हुआ, इसलिए अब वो ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? सनातनी। इस डिबेट में वो नहीं जाते कि बौद्ध धर्म की किताबों में साफ लिखा है एस धम्मो सनातना, यानी बुद्धिज्म से पुराना कौन है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजहब केंद्रित राजनीति करती है, और वह भी सनातन और हिंदुत्व की ऐसी राजनीति जो केवल मुसलमान विरोध पर शामिल हो। मुसलमान सामने दिखे तो हिंसक हो जाओ, मुसलमान सामने दिखे तो कट्टर हो जाओ। उससे दो फायदे हैं, एक तो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने में आसानी होगी, असली मुद्दों पर बहस नहीं होगी, सबको यह डर दिखाओ कि ये गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जबकि संविधान को मानने वाला न तो गजवाए हिंद का समर्थक हो सकता है न हिंदू राष्ट्र का, लेकिन भाजपा कैसे इस हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को कभी अपने पार्टी के नेताओं से, कभी पाखंडी कथावाचकों से और कभी अपने छुट भैये नेताओं के जरिए, टीवी चैनल के जरिए पूरे देश में प्रोपोगेट कर रही है। अब योगी आदित्यनाथ उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जरा ये वाक्य सुनिए। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अब गजवाए हिंद अगर देश के लिए खतरा है योगी जी, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्या है? अब आपकी स्क्रीन पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब का एक कोटेशन रख दे रहा हूं। अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बना तो इसके खिलाफ कितनी बड़ी चेतावनी खुद पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, किसी भी कीमत पर इसे हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। संविधान जिसे आप नहीं मानते, आरएसएस ने इस देश के संविधान का विरोध किया था। इनके लोगों ने मनुस्मृति को कहा कि वो श्रेष्ठ है। आज भी इनके कथावाचक, जिनके प्रिय नेता कभी मोदी तो कभी योगी होते हैं और जिनकी महबूब पार्टी बीजेपी है, इनको संविधान बदलने और आरक्षण के खत्म करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये लोग जानते हैं कि पिछड़े और अति पिछड़े, दलित और अति दलित लोगों को हिंदू बनाना आसान है। पूरे साल धर्म का कार्यकलाप चलता है, तो योगी आदित्यनाथ की भाषा ऐसी होगी। अब सुनिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सुना आपने, एक योगी की भाषा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर आपको तो मुख्यमंत्री हो आप, कानून आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में। क्या लातों के भूत केवल धर्म में हैं? एक धर्म देख करके लातों के भूत जाते हैं? तो भूत दूसरे धर्म में है कि नहीं, और उन्हें लात चाहिए कि नहीं? वो अगर धर्म हिंदू है तो वो अपराधी लातों का भूत हुआ कि नहीं? वो अपराध करे, वो बलात्कार करे, चोरी करे, डकैती करे, हिंसा करे, दलितों पिछड़ों पर दमन करे, वो किसका भूत है योगी जी? आप ये भाषा किसको बोलना चाहते हैं? याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बरेली में एक प्रकरण हुआ, आई लव मोहम्मद नाम से विवाद हो गया। विवाद कानपुर से शुरू हुआ, बरेली में आया। मैं तो एक बात और कहता हूं कि जो हिंसा भड़क गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एक बार खोजा जाए कि कहीं उसमें भी पीछे मूल रोल किसका है। कोई प्रायोजित भाजपाई तो नहीं है, लेकिन हो गई हिंसा। मुसलमानों ने धैर्य रखा है इस देश के, और ये कोई बड़ा चीज नहीं है। जो व्यक्ति समझता है वो समझता है कि जो कोई उकसाए आपको, और अगर आप उसके ट्रैप में आ गए तो उसका काम आसान होगा। जो उकसा रहा है, लातों के भूत कहता है, वो ठीक कर देंगे दिमाग। और एक भाषण तो और, जरा इसको सुनिए, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि हम तैयारी रखते हैं। तैयारी तो सबके लिए होनी चाहिए। सड़क पर उतरकर कोई भी कानून हाथ में ले तो पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का यह फर्ज बनता है और संवैधानिक दायित्व बनता है कि कानून की रक्षा करे, कानून को बचाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के उपद्रव पर एक भी शब्द इस डेंटिंग पेंटिंग और तोड़ाई का क्यों नहीं प्रयोग किया? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक वो सारी वीडियो नहीं पहुंची जो कांवड़ यात्रियों के उत्पात की थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि इस देश में हिंदू बनकर के जो खुश है उसे गुदगुदी तब आती है जब ये लाठी, ये तोड़ाई और ये डेंटिंग पेंटिंग मुसलमानों के खिलाफ होती है, क्योंकि उन्होंने इस देश की बड़ी हिंदू आबादी को शिक्षा, रोजगार से वंचित कर दिया है, समझदारी खत्म कर दी है और बीजेपी और आरएसएस के व्हाट्सएप के मैसेजेस से उनके भीतर हिंदू होने की शर्त यह बन गई है कि वो मुसलमानों से नफरत करता हो। इसलिए हिंसा भी, कानून हाथ में लेना भी उसे केवल मुसलमानों का नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को सजग होने की जरूरत है, उन मुसलमानों को सजग होने की जरूरत है जो बीजेपी के ट्रैप में आ जा रहे हैं। आपको बचने की जरूरत है, वरना बीजेपी ऐसे ही उकसा करके हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए मुसलमानों पर कुछ भी करा सकती है। बुलडोजर, फर्जी मुकदमे, लाठी और सब दिखाएगी वीडियो पर और पूरे देश में इसका पैगाम देगी कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए यह जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले कट में देखिए नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था दिखाने की चीज नहीं होती, प्यार करने की चीज होती है, सम्मान की होती है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था का सम्मान किया जाता है, चौराहे पर प्रदर्शन करने और प्यार करने के लिए आस्था नहीं होती। सच सच बताइए योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं का कोई भी पर्व जिसके आप हिमायती हो वो सड़क चौराहे पर होता है कि नहीं? प्रदर्शन होता है कि नहीं? डीजे बजता है कि नहीं लाउड म्यूजिक में? और कुछ लोग कह रहे थे कि कांवड़ यात्रा तो कुछ ही देर के लिए होती है, गणेश विसर्जन में अभी क्या हुआ, अब दुर्गा पूजा में क्या हो रहा है? आस्था है, सम्मान करना चाहिए। एक जगह अजान बजे तो उसको हिंदुओं को दिखाया जाएगा कि कितना गड़बड़ है और आप हर समय कोई ना कोई पर्व त्योहार आते जाएगा। क्या यह एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एक धर्म प्रिय और दूसरा धर्म नफरती हो सकता है क्या? अगर डीजे चौराहे पर हिंदू धर्म के गानों का बजे तो डीजे चौराहे पर उनका अगर बजता है और मुसलमानों का डीजे कब बजा, जरा सोचिएगा। लेकिन आपको भाई नफरत करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इतने नैरेटिव बनाए गए हैं जिससे योगी आदित्यनाथ की यह बात आपको अच्छी लगेगी। फिर योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो कलम की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। इतने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हुए यहां लग रहा था कि कितना अच्छा बोल रहे हैं कि हर मुसलमान बच्चे के हाथ में जब कलम होनी चाहिए तो ये आई लव मोहम्मद देकर के चौराहे पर अराजकता फैला रहे हैं। ठीक बात है, मुसलमानों को भी ये चिंता होनी चाहिए कि हाँ उनके बच्चों के हाथ में कलम हो। वो तो चिंता कर रहे हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और जो समझदार, जागरूक और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान है वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है। ये तो गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, वो बेचारे हर तरफ से मारे ही जा रहे हैं, गरीबी की मार सह रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत फीस नहीं है। और धर्म के नाम पर जो लोग, हर धर्म में देखिए ऐसे होते हैं, वो अंधविश्वासी हर धर्म में होते हैं और मैं विस्तार से कभी बताऊंगा, वो उनको कलम छीनना चाहते हैं। मुसलमान बच्चों के हाथ में कलम देखने का सपना देखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को यह बताएंगे कि 26,000 स्कूल जो 2019 से 2023 तक बंद कर दिया उन्होंने और 27,000 बंद करने जा रहे हैं, उन स्कूलों को बंद करने से किन बच्चों के हाथ से कलम छीनी गई? किन बच्चों को शिक्षक नहीं मिल रहा है? किन बच्चों को पेपर नहीं आ रहा है? वो पेपर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पेट में परेशान है, एग्जाम देने में परेशान है, पेपर लीक में परेशान है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का बात तो योगी आदित्यनाथ जी भूलेगा नहीं दलित पिछड़ा। तो हिंदू बच्चों के हाथ में जो कलम और किताब है उसको छीनने वाले मुसलमान बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहते हैं।
कितनी अच्छी बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको भी समझ आएगा कि आपको बीजेपी ने ऐसा हिंदू बनाया है जिसको केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत सुन करके गुदगुदी होती है। लेकिन सोचिएगा कि हिंदुओं के भीतर यही शिक्षा रोजगार की बात क्यों नहीं होती। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाते आते यह भी संदेश दे दिया कि पर्व और त्योहार के बीच में अगर उपद्रव किया तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे। मुख्यमंत्री का फर्ज यह होता है कि वो किसी भी अपराधी के लिए यही शैली अपनाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक भाषण ऐसे अगर आपको मिल जाएं जिसमें वो मुसलमानों के अलावा किसी और को संबोधित करते हो, क्योंकि ये पूरा भाषण केवल और केवल आई लव मोहम्मद वाले विवाद के बाद मुसलमानों को संबोधित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की जनता को यह सवाल करना चाहिए कि कानून और व्यवस्था को कोई भी तोड़े, उसको ऐसा सबक सिखाने का जिम्मेदारी आपकी है। आप मुख्यमंत्री हो, आपके अंडर में पुलिस है, आप भाषण किसको दे रहे हो? आपके उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर क्या इतना अच्छा हो गया कि पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर रही? परमानेंट डीजीपी नहीं? क्या अपहरण शुरू हो नहीं हो गए? क्या महिलाओं पर अन्याय अत्याचार नहीं हो गया? क्या दलित पिछड़ों पर दमन नहीं बढ़ गया? आप अपराध में, भ्रष्टाचार रोकने में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में आप उत्तर प्रदेश को तो बचा नहीं पाए। और जब मुसलमानों के खिलाफ बोलना होता है तो जहर भरी नफरती भाषा मुख्यमंत्री बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को कायदे से देख रहे हैं। लाइन में लगकर खाद लेने के लिए जो तड़प रहा है वो 2027 का इंतजार कर रहा है। जो फर्जी मुकदमे में जेल में बंद अपने बच्चों को, और ये सारे हिंदू अधिकांश हैं, जिनको खाद नहीं मिल रही, जिनके बच्चों के स्कूल बंद किए गए, ठेका जिनका खोला गया, जिनके बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान सब बदहाल है। इनमें 90% हिंदू हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं योगी जी 2027 का, तैयार बैठे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आने वाले वक्त में इस तरह के भाषणों का हिसाब जरूर होगा। आने वाली पीढ़ियां जब इस दौर के राजनीतिक भाषा को देखेंगी तो वो याद करेंगी कि वो लोग एक धर्म के नाम पर धार्मिक राजनीति के चक्कर में दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ कितने हिंसक बन गए थे। याद रखना, अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए अगर तुम्हें दूसरे धर्म को खराब बताना पड़ रहा है तो विचार करना कि तुम सच्चे धार्मिक हो भी या नहीं हो। बहुत गहराई से सोचिएगा, क्योंकि उत्तेजना में आपको नीचे कमेंट मिल जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलते, वो तो ऐसे ही परेशान है, वो अपने धर्म की कमी बोलेंगे। आप अपने धर्म को सुधारो, तब धार्मिक सुधार आंदोलन होगा। एक धर्म वाला दूसरे पर बोलेगा तो दंगा होता है। और सबसे ऊपर भारत का संविधान होता है। आपका क्या मानना है पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी ये एक्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।